हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट साइट टिप्स जो बेसिकली हम लोग इंटरव्यू में या ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, आप जब अपने कोई साइट पे खड़े रहते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने रहते हैं या हमको ज़रूरत रहती इन पॉइंट्स की, जो आप लोगों से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर लेबर या फिर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ ऐसे मैंने 55 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टिप्स निकाली है जिसके बिहाफ पे आप लोग एक बार कंसिडर कर सकते हैं कि अपनी साइट आपकी किस तरह से आपको वर्क करना है और कैसे आपको अपनी साइट को एग्जीक्यूट करना है। तो देर कुछ इसमें जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग साइट टिप्स मैंने इसको हेडिंग दी है। देर आर मेनी एक्टिविटीज दैट शुड बी परफॉर्म बाय सिविल इंजीनियर्स एट साइट एंड इन लैब। आप लोगों को सभी को पता होगा कि आप लोग जब साइट पे आप वर्क करते हैं तो आपको एज ए इंजीनियर बहुत सारे काम करना रहता है। आपको कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना रहता है, आपको लेबर को मैनेज करना रहता है, आपको जो अधिकारी है उसको मैनेज करना रहता है, आपको साथ साथ में जो मटेरियल्स है उसको मैनेज करना रहता है, आपको अकाउंट्स भी देखना रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको साइट पे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना रहती है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स विच एवरी सिविल इंजीनियर्स मस्ट लर्न एंड रिमेंबर। ये आपको कुछ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ मैं इसमें मेरी तरफ से कुछ आपको जो आपको साइट पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस टिप्स कैन ऑल्सो हेल्प्स टू क्रैक इंटरव्यूज। आपको ड्यूरिंग जब आप कोई इंटरव्यू वगैरह देंगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ये काम आ सकते हैं। इज द किक स्टार्ट गाइड इफ यू आर ज्वाइनिंग इन एनी कंपनी एज ए सिविल इंजीनियर। आप एज ए इंजीनियर किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट 55 पॉइंट्स है वो आपको मदद कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड ऑल्सो आफ्टर इंटरव्यू आप जब साइट पे वर्क करेंगे उस टाइम पे भी। तो जैसे कि पहला हमारा है ASTM का फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, लैब वगैरह में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ASTM। तो ASTM क्या है, जैसे हमारा IS कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, ऐसे एक अमेरिकन सोसाइटी के कुछ कोड्स होते हैं। तो उस कोड को हम उसका फुल फॉर्म क्या है ASTM का, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ASTM का फुल फॉर्म रहेगा आपका अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। देन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज डिनोटेड एज। अब जब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की बात की जाएगी, इससे मैं M20 की बात कर रहा हूँ, तो हम बोलते हैं M20 1:3। 1:3 क्या होता है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो होता है, जिसमें 1 बैग ऑफ सीमेंट कह सकता हूँ, 1.5 बैग ऑफ उसका आपका रेती का हो जाएगा और 3 बैग आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। देन आपने C/C ये बहुत सारे ड्राइंग्स में देखा होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। आपने DL देखा होगा, डेवलपमेंट लेंथ। जब आप बीम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट लेंथ का आपको रिलेशन आता है, तो उसको हम डिनोट करते हैं डेवलपमेंट लेंथ को DL से। लैपिंग ऑफ बार नॉट अलाउड इफ द डायमीटर ऑफ बार इज मोर देन 36 mm। अगर आपको लैपिंग करना हो तो वो जो लैपिंग का जो फॉर्मूला बोलता है वो 36 mm से ज़्यादा जब बाहर रहेगा तो आप लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। और सर्कुलर कॉलम मिनिमम ऑफ 6 लॉन्गिट्यूडनल बार आर यूज। जब आप सर्कुलर कॉलम में बात करेंगे तो आपको 6 मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है जो कि रहेंगे 12 mm बार। या IS कोड ने गिवन है, IS कोड के अंदर ये गिवन है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 0.125, मतलब ये आपकी लगभग 5 इंच के आसपास आपकी स्लैब की थिकनेस हो गई। वाटर pH वैल्यू लेस देन 6 नॉट शुड बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। अगर आप कोई रीयूजेबल पानी यूज कर रहे हैं जो सीवर वाटर से आप लेके आ रहे हैं ट्रीट करके, अगर उसका pH लेवल 6 से ज़्यादा कम है तो आप उसको ध्यान रखिए, आप उसको कंस्ट्रक्शन पर्पज से आप उसको यूज ना करें। और अगर आप यूज करेंगे 6 या 7 से 8 या के अबाव भी यूज करेंगे तो भी आपको आपकी साइट पे आपको ध्यान रखना है, उसको यूज ना करें। अगर आप यूज करते हैं तो यूज करने से वजह से क्या होता है, आपकी जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन चेंज होके हो सकता है हनी कॉम्बिंग आ जाए, सीपेज हो जाए, समथिंग क्रैक जनरेट हो जाए। तो ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से अलग अलग चीजें हो सकती है। The concrete should not be thrown from a height of more than 1 मीटर। जब आप कंक्रीट आप पोर कर रहे हैं किसी भी मोल्ड के अंदर तो उसको 1 मीटर की हाइट से ज्यादा उसके अंदर पोर ना करें। अगर उससे ज्यादा पोर करेंगे तो हो सकता है कि ऑक्सीडेशन की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा मैं तो 3.5 न्यूटन पर mm²। ये आपसे साइड पे पूछे, आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक क्या होती है।
तो आपको जब मैं बात करूंगा मिनिमम जो है होती है वो 3.5 न्यूटन पर mm² होती है। द इनिशियल सिटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट एंड द फाइनल सिटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 10 आवर। ये आपको पता होना चाहिए। जब ओपीसी सीमेंट या पीपीसी सीमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो हमको जो इनिशियल सिटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सिटिंग टाइम क्या होता है 10 आवर्स। और ये निकालते कैसे हैं? बाय हेल्प ऑफ हम निकालते हैं विकेट एपरेटस। देन डेड लोड मीन्स, अब डेड लोड की बात करूंगा तो क्या होता है, डेड लोड की परिभाषा की बात करेंगे हम लोग, तो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। पूरे सेल्फ वेट की बात, जो पूरा एक वेट होता है स्ट्रक्चर का, वो होता है डेड लोड। सैंड हैविंग मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 5% शुड नॉट बी यूज फॉर कॉन्क्रीट मिक्स। अगर उसमें 5% से ज्यादा मॉइस्चर हुआ तो आपको उसको कॉन्क्रीट मिक्स के लिए यूज नहीं करना है। अब डीपीसी का फुल फॉर्म बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, डीपीसी लोग बता नहीं पाते हैं साइट पे। जब मैंने भी इंटरव्यूज दिए हैं, जो नए फ्रेशर्स रहते हैं, वो डीपीसी को जो बेसिक हम लोग उसको फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ा देते हैं कि व्हाट इज डीपीसी, उसको भी पर्सन बता नहीं पाते थे। इसलिए आप ये ध्यान रखिए। तो डीपीसी का मतलब क्या है? डैम प्रूफ कोर्स। द थिकनेस ऑफ डैम प्रूफ कोर शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। और ये डीपीसी बेसिकली हम देते कहाँ हैं? हम प्लिंथ लेवल और जो हमारा फ्लोरिंग लेवल रहता है, इसके बीच में हम जाके ये डीपीसी की लेयर को प्रोवाइड करते हैं। क्यूब टेस्ट इज कैरीड आउट फॉर ईच 30 क्यूबिक मीटर यूजेस ऑफ कॉन्क्रीट। जब आप क्यूब टेस्ट की बात करेंगे तो आपको, जब आपका कॉन्क्रीट 30 क्यूबिक मीटर के आसपास हो गया है, तो आपको हर एक 30 मीटर के स्लैब के अंदर आपको आपका क्यूब टेस्ट करना रहेगा। आरएमसी का फुल फॉर्म रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, आप लोगों को शायद आई थिंक पता होगा। जब द कॉन्क्रीट इज मेड एट फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट टू द साइट, ये आपको देखा होगा कि ये आरएमसी मशीन किस तरह से होती है। दिस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज where there is a lack of space for mixing the concrete and used where the huge amount of concrete is required for construction। ये बेसिकली हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंक्रीट आप बना रहे हैं वो मिक्सिंग की प्रॉपर जगह नहीं हो, और आप कोई मास कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग आरएमसी मशीन का यूज वहाँ करते हैं। देन द हाइट ऑफ फ्लोर इज यूजली 3 मीटर। जब हम बात करते हैं कि एक घर की मकान की हाइट कितनी होती है, लगभग 10 फीट के आसपास होती है। तो कोई आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ले, इफ अ पर्सन आस्क अ क्वेश्चन व्हाट द हाइट ऑफ 12 स्टोरी बिल्डिंग, अगर 12 स्टोरी की बिल्डिंग होगी तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो आपको स्पीड ऑफ आपको 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपको 36 मीटर उसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है। अब एक चीज ये बहुत दिक्कत होती है कि हेड मेसन्स वगैरह कितने काम करते हैं। तो पर डे अगर बात करूंगा तो 25 से 30 क्यूबिक मीटर का वो लोग वर्क कर देते हैं, हेड मेसन। तो हेड मेसन ये जो वर्क है अपना वर्क, इसी के बिहाफ पे आप अपने जो दूसरे जो वर्क है आप लोग इसमें मेसन्स का, लेबर का, आप इसके बिहाफ पे निकाल सकते हैं। In construction, the rate analysis for the work of worker is calculated in man hour। आप man hour के बिहाफ पे अपना जो वर्क है वो जो कंस्ट्रक्शन पर्पज से आप निकाल सकते हैं। The cantilever beam has one fixed support and other is free। आपको पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक तरफ से फिक्स होता है और एक तरफ से फ्री होता है। और सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, हम जस्ट लाइक अपना जो बीम है वो कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। वो दो सपोर्ट के बिहाफ पे उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। देन व्हाट इज पीपीसी? इट इज अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड ऑन मेंबर ओनली व्हेन टेंसाइल फोर्स आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। ये आप लोग जब यूज करते हैं जब कंक्रीट के अंदर जब आपका टेंसाइल फोर्स आपके कंक्रीट में नहीं आ रहा हो। तो पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास clay brick should be 3.85 kg and its compressive strength should be 10.5 Newton per meter square, meganewton per Newton square meter square. Adding more water in the concrete mix to increase setting time leads to the form of the cracks or honeycomb in hardened concrete। आपको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मिलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हनीकॉम्बिंग क्रिएट हो जाएगी और वो आपकी स्ट्रेंथ को वीक गिरा देगा जब आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अगर आप कंक्रीट में ज़्यादा क्वांटिटी पानी मिला देंगे तो आप क्या हो जाएगा, तो आपको उसका ये आंसर देना पड़ेगा इस तरह से। ये क्रैक्स जनरेट कर देगा या हनीकॉम्बिंग रह जाएगा। हनीकॉम्बिंग मतलब कुछ स्पेस रह जाना, पोर्स रह जाना, उसको बोलता हूँ मैं हनीकॉम्बिंग। Vibration in freshly made concrete is done to remove the air bubble in concrete mix। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में, भैया वाइब्रेशन क्यों करते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि एयर बबल को रिमूव करने के लिए और हमारा प्रॉपर जो बॉन्डिंग है गिट्टी से रेती का सीमेंट का, ये प्रॉपर तरीके से हो जाए, इसलिए मैं ये जो है आपका वाइब्रेशन को यूज करता हूँ।
impermeability of concrete क्या होता है? The concrete which resists the enter of water or moisture in it is called a impermeable concrete. Then concrete can be lifted to maximum height of 50 मीटर using concrete pumps. जब आपको concrete pumps की हेल्प से अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि 150 फीट की हाइट तक हम लोग इसके बिहाफ पे हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं. क्यूरिंग पीरियड जो होता है आरसीसी का वो 28 दिन के आसपास का होता है. नॉर्मल पता ही होना चाहिए सभी को ये. द मिनिमम सील लेवल हाइट शुड बी 44 इंचेस. सील लेवल की बात करूंगा मैं तो वो 44 इंचेस के आसपास होना चाहिए. देन द ट्रेवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन कॉलम इज कॉल्ड टाइज. या ट्रेवर्सिंग जो होता है उसको बोलता हूँ मैं टाइज. द ट्रेवर्स रेनफोर्स प्रोवाइड इन बीम इज कॉल्ड स्टील. अभी दो अलग परिभाषा हो जाती है, ध्यान रखिएगा इसमें. अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो टाइज हो जाएंगे और मैं स्टीरअप की बात बीम की बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा? स्टीरअप्स. Stirrups in beam and ties in column are provided to handle the shear force and to keep longitudinal bar in positions. ये आपको ध्यान रखना है. स्टीरअप बीम और कॉलम में क्यों करते हैं कि शेयर फोर्स को वो हैंडल कर ले और बार की पोजीशन को लॉन्गिट्यूडनली अटैच करके रखें. The prime reason for using steel as a reinforcement is due to thermal expansion. The thermal expansion coefficient of concrete and steel is same, having value 12 into 10 to the power 6 per degree Celsius. Then M20 grade of concrete is generally used in construction of slab. आपको पता होना चाहिए कि ये normal construction की बात चल रही है. Weight of bar is calculated using this formula d square by 162. तो उससे आपका weight of bar आ जाएगा. जो आपका बार का लेंथ रहेगा जो रहेगा mm में. मान लीजिए आपको 10 mm का है तो 10 into 10 डिवाइड बाय 162 तो आपका वेट ऑफ बार पर रनिंग मीटर आपका आ जाएगा इससे. द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क इज 550 ब्रिक्स. आपको 1 क्यूबिक मीटर की बात करूंगा जब मैं इस ब्रिक को मैं मोटर के साथ यूज कर रहा हूँ तो 550 ब्रिक्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करेंगे तो 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ब्रिक की 2 ग्राम होती है और सैंड की 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. स्पेस ग्रेविटी आपको काम में आती है जब आप थोड़ा सा डिजाइन के इंटरव्यू देंगे उस टाइम पे. बेसिकली स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की बात करूँगा 19 इंटू 9 इंटू 9 होती है. 4 इंच की और 8 इंच की ब्रिक्स होती है. आई होप सभी को पता होगी. 4 इंच और 2 इंच की जो ब्रिक्स हम डिफरेंट पर्पज से यूज करते हैं. फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय 50 kg ऑफ सीमेंट बैग इज 0.3 मीटर स्क्वायर एंड हाइट 0.18 मीटर. As per IS 456/2000, maximum diameter of bar used in slab should not exceed 1/8 times the total thickness of the slab. Then IS 456 is code for plain cement concrete. IS 800 is for general steel construction. 800 the slope. ये आप दो ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं. ये आपको ध्यान रखना रहेंगे कि दो क्वेश्चन क्या क्या है. इंटरव्यूअर जो रहते हैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. द स्लोप और पिच ऑफ द स्टेयर शुड बी इन बिटवीन 25 to 40 डिग्री. अगर आप ज्यादा स्लांट कर देंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा आपको उतरने और चढ़ने में. द राइज इन स्टेयर इज बिटवीन 150 to 200 mm. ट्रेड इन स्टेयर इज बिटवीन 250 to 300 mm. ये स्टेयर्स की जब बात करूँगा उस टाइम में रहेगा. हुक लेंथ शुड बी लेस देन 9 डायमीटर. जो हुक लेंथ रहेगी डायमीटर ऑफ अ बार शुड बी लेस देन 9 डायमीटर ऑफ अ बार. यूनिट वेट ऑफ पीसीसी. अब यूनिट आप ध्यान रखना ये सब स्ट्रक्चर में जब आप ये वर्क करेंगे डिजाइन में जब इंटरव्यू देते हैं उसमें काम में आती है. यूनिट वेट ऑफ पीसीसी क्या होता है? 24. आरसीसी कितना होता है? 25. स्टील का कितना होता है? 7.85 kg पर किलोमीटर पर मीटर क्यूब. ठीक है, या 7850 kg पर मीटर क्यूब. The volume of 50 kg cement bag is 1.3 cubic feet. Okay. The theodolite least count is 20 seconds, whereas the compass least count is 30 minutes. TMT bar का full form क्या है? Thermo mechanical treated bars. Cement more than 3 month old should not be used for construction. जब आप अपने साइट पे कोई सीमेंट को डंप करवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें कि वो पुरानी सीमेंट तो कंपनी नहीं बेच दी है. तो अगर आप पुरानी सीमेंट यूज़ करेंगे
पुरानी सीमेंट यूज करने से क्या होगा, वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं कर पाएगा आपका स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाएंगे या स्ट्रक्चर आपका जो सरिया है कॉन्क्रीट को छोड़ देगा। तो ये चीज़ आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको साइड पर खड़े रह ध्यान रखना है, या इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। द लेंथ ऑफ बार फ्रॉम फैक्ट्री इज 12 मीटर। आपको ये अच्छे से क्वेश्चन हो, ये आप साइड पे मैं से भी क्लास में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लेंथ ऑफ बार कितना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ बार की जब बात करूंगा तो लेंथ ऑफ बार जब हमारा रहता है वो लगभग 12 मीटर के आसपास का रहता है। 12 इंटू आप 3.8 करें तो लगभग 40 फीट का एक टुकड़ा, एक सिंगल जब बार आता है आपके पास तो 40 फीट का एक स्ट्रेट लेंथ का हमारे पास आता है। पर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर हो बड़े बार्स की, तो आप कंपनी में बड़े ऑर्डर्स होंगे तो आप वो भी आप बनवा सकते हैं कंपनी को ऑर्डर देके। ये मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, जो आपको स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना रहेगा। अब जब आप ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की बात करेंगे तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको साइड पे बेसिकली ये हम लोग डे टू लाइफ में यूज करते ही हैं। तो जब मैं M5 की बात करूंगा तो 1:5:10 हो जाएगा रेशियो। M7.5 की बात करूंगा तो 1:4.8 1:4:8 हो जाएगा। M10 की बात करूंगा 1:36 हो जाएगा। M15 की बात करूंगा 1:4 हो जाएगा। M20 की बात करूंगा 1:3 हो जाएगा। M25 की बात करूंगा 1:2 हो जाएगा। इसके बाद आपको अपर वर्जन में जाना हो, अगर आपको अपर ग्रेड चाहिए जो आपको डिजाइन के हिसाब से आती है, तो आपको डिजाइन मिक्स करवाना पड़ेगा उसके लिए। तो डिजाइन मिक्स होता है 30, 35, 40 टिल अभी तक जो रिसर्च हो चुकी है वो M180 के आसपास तक हम लोग कॉन्क्रीट हमारा बना चुके हैं, पर ये आउट ऑफ इंडिया बना है। नॉर्मली हम लोग M90 आपके बांद्रावली सीलिंग में आई थिंक यूज हुआ है M90 के आसपास का कॉन्क्रीट। M65, 70 हम लोग हाई राइज बिल्डिंग में यूज करते हैं। स्लम स्लम पे भी बहुत मायने रखता है। स्लम पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कॉलम और रिटेनिंग वॉल का स्लम कितना है, 75 और 150 के बीच में होना चाहिए। बीम और स्लैब का स्लम कितना होना चाहिए, 52 और 100 के बीच में होना चाहिए। सीसी जब पेमेंट की बनाएंगे तो 20 से 30 होना चाहिए। डेक ब्रिज की बात करूंगा तो 30 से 75 होना चाहिए। वाइब्रेटेड कॉन्क्रीट की बात करूंगा तो 12 से 25 होना चाहिए। और मास कंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीट की बात करूंगा तो 25 से 50 होना चाहिए। टाइप ऑफ स्लैब की जब हम बात करेंगे तो 2 टाइप की स्लैब्स होती है, वो होती है 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। और लास्ट जो जो है 1 वे 2 वे स्लैब को आप देखते कैसे, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे जा सकते हैं कि 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब ऑन साइड आप कैसे दे सकते हैं। एंड लास्ट, क्यूरिंग शुड बी डन फॉर 28 डेज। आपको कॉन्क्रीट की हमेशा क्यूरिंग 28 दिन की करनी है। और ये मेरे कुछ टिप्स थे, इंटरव्यू के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर आपको जनरल आप साइड पे कभी खड़े हैं तो आपको भी ये चीज़ें बेसिकली ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको हमेशा काम में आएगी लाइफ टाइम तक आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अपना वर्क जारी रखें।